मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट बॉडीज के बारे में बात कर रहे थे। अभी तक हमने जो डिस्कस किया, we have discussed and we found that moment of inertia of a ring about different axes तो different वैल्यू आती है, और वो कैसे फाइंड की वो भी हमें पता है। ठीक है, वो हमें डिफरेंट वैल्यूज की वैल्यू डिफरेंट पता है। बट आपको एक बात बता दी जाए कि हमने सिर्फ 2-3 बॉडीज की ही निकालनी है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक कल रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया, आज डिस्क का हम करेंगे डिस्क। ठीक है, एंड एक वायर या एक हाँ ऐसा कुछ सिलेंड्रिकल शेप की भी कर लेंगे। इतना ही हम करेंगे, सिलेंड्रिकल शेप की हो सके तो वो स्किप कर देंगे। उसके अलावा हम वायर ले लेंगे एक यूनिफॉर्म तो एरिया क्रॉस सेक्शन वाली। ठीक है, एक रॉड टाइप शेप ले लेंगे जिसकी सिर्फ लेंथ कंसीडर की जाएगी, तो वो चीज हम देखेंगे। और बाकियों का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा बाकी बॉडीज का, उसके लिए हम क्या करेंगे कि वो हमें सिर्फ वैल्यूज याद रखनी है, ओनली द वैल्यूज। और हमारे सिलेबस में भी वैल्यूज पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। वहां पे लिखा गया है कि यू हैव टू लर्न दी वैल्यूज याद रखनी है। बाकी मेन शेप्स का हमें निकालना आना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, सो जो मेन शेप्स हैं वो आज शुरू करते हैं, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। टुडे विल स्टार्ट विद द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क। सबसे पहले तो सेटिंग थोड़ी सी कर लेते हैं सो दैट आपको विजिबल हो। आई गेस वाइट स्क्रीन तो आपको विजिबल दिख रही है। यहां से शुरू कर देते हैं। हाँ, टॉपिक इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क। ठीक है, मैं जहां से लिखूंगा मुझे बता देना बस कि सब दिख रहा है या नहीं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क। Now, first of all, tell me heading is clear? कुछ गड़बड़ तो नहीं है? क्लियर, मतलब देख रहा सारा। तो शुरू करते हैं। अब देखिए रिंग और डिस्क में डिफरेंस क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मेरे पास अभी भी यही है, ये एक रिंग शेप है। रिंग शेप में ये जो बीच वाला जो पोर्शन है ये यहाँ पे आर पार हम कर सकते हैं, वी कैन पास थ्रू। यहाँ पे मास नहीं है, देयर इज नो मास इन द रिंग एट दिस पोजीशन। ये जो बीच में है कोई मास नहीं होता। बट जो डिस्क होती है ना, उसमें ये होता वो भी सर्कुलर शेप की ही है, बट ये जो इंटीरियर है उसका सारा फील्ड होता है विद द मास, वो होता है डिस्क। तो हमें डिस्क दी गई है, बेसिकली वी हैव ए डिस्क। तो डिस्क हम आज पहले ड्रॉ करेंगे और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे। सबसे पहले मैं एक डिस्क ड्रॉ कर रहा हूं, सो वो भी सर्कुलर शेप की ही है। सो दिस इज ए डिस्क। थोड़ा साइड में यहां पे ड्रॉ कर देते हैं। दिस इज ए डिस्क। ठीक है, और ये वाला पोर्शन इसका मास से पूरा यहाँ पे मास ही मास होता है। तो थोड़ा सा शेड कर देते हैं इसको। लाइक ए कॉइन, कॉइन भी तो एक हमारा डिस्क शेप ही है। पूरा मास उस पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो दिस इज ए डिस्क। थोड़ा सा शेड दे दिया सो दैट पता लग जाए कि डिस्क है। चलिए, नाउ पहला हम क्या करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहला स्टेप होगा, हम यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ए डिस्क एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। कि अगर ये डिस्क ले ली जाए, इसका सेंटर यहां पर होगा, दिस इज द सेंटर, और एक ऐसे
में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे जो इसके सेंटर में से पास हो रही है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, मीन इट इज पासिंग थ्रू दिस प्लेन के परपेंडिकुलर। ये निकालना है हमारा पहला पार्ट। सो फर्स्ट पार्ट इज moment of inertia of a disk about an axis passing through center and perpendicular to plane of a disk, perpendicular to plane, डिस्क के परपेंडिकुलर होना चाहिए ना। तो ये हमारा डिस्क हो गया, डिस्क का कुछ रेडियस भी होगा, लेट अस से द रेडियस ऑफ द डिस्क इज आर, आर इज द रेडियस ऑफ द डिस्क, सेंटर का नाम है ओ ना। रिंग और डिस्क में फर्क क्या है? तो मैं ऐसा कंसीडर कर सकता हूं, हम ये मान सकते हैं कि जो डिस्क है ना, ये कई सारी रिंग्स की मिलके बनी होती है, वो रिंग्स ऑफ वेरिएबल रेडियस। मतलब कि अगर ये एक डिस्क है ना, दिस इज डिस्क, आपको दिख रही होगी साइड में डायग्राम, हाँ मैं आपको कह रहा था कि ये एक डिस्क है फॉर एग्जांपल, इसमें एक इतनी सी डिस्क भी होगी, रिंग होगी, सॉरी इतनी सी रिंग भी होगी, इतनी सी रिंग भी होगी, तो देयर आर नंबर ऑफ रिंग्स इन ए डिस्क। तो एक डिस्क को हम कह सकते हैं, वी कैन कंसीडर ए डिस्क इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ रिंग्स ऑफ डिफरेंट रेडियस। उन सब रिंग्स को ज्वाइन कर दो तो हमारे पास ये डिस्क बन जाती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, अगर इसका रेडियस r है, लेट कर लेते हैं, लेट m इज द मास ऑफ द डिस्क, लेट m इज द मास ऑफ डिस्क, और रेडियस मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया हुआ, m इज द मास ऑफ डिस्क। ठीक है, अब यहां पे हमने क्या करना है, एक्सिस भी मैंने ले लिया हुआ है, लेट अस से एक्सिस का नाम है y o y डैश इज द नेम ऑफ द एक्सिस। ठीक है, तो एरिया ऑफ डिस्क क्या होगा? अब यहां पे अब आपको ध्यान देना है, ध्यान देने वाली बात यह है कि जब रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते थे, उसका हम सरकमफ्रेंस यूज करते थे, क्योंकि जो उसका मास डिस्ट्रीब्यूट हुआ था वो सिर्फ उसकी सरकमफ्रेंस पे होता है, मास रिंग का सारा। ये रिंग का जो मास है ये सिर्फ सरकमफ्रेंस पर है, बट जो डिस्क का मास है ये पूरे एरिया पर है, पूरे एरिया पर। ठीक है, तो इसका एरिया कितना होगा? सरफेस एरिया ऑफ ए डिस्क, एस ए फॉर ए सरफेस, ए फॉर एरिया, सरफेस एरिया ऑफ डिस्क इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ डिस्क। अगर जिसका एरिया पाई आर स्क्वायर है, उसका मास m है, तो मास पर यूनिट एरिया कितना होगा? मास पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू m अपॉन पाई आर स्क्वायर। ये हो गया हमारा मास पर यूनिट एरिया। सेम स्टेप्स हैं बेटा जैसे कल किए थे, बट डिफरेंस क्या आ गया? वहां पे सर्कमफ्रेंस था, यहाँ पे एरिया में मास डिस्ट्रीब्यूट है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट ये है कि यहां पर हमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, वी कैन नॉट फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए होल बॉडी। सबसे पहले एक स्मॉल एलिमेंटल रिंग कंसीडर करनी पड़ेगी इस डिस्क में, स्मॉल से रिंग। ठीक है, तो मान लेते हैं एक रिंग है यहाँ पे, इतनी वाइड है ये रिंग, मान लेता हूं यहाँ पे ऐसे। आई होप डायग्राम आपको दिख रही होगी, थोड़ा सा ऐसे होगा, और इसकी कुछ विड्थ भी होगी, विड्थ ली जा रही है क्योंकि एरिया है ना इसका। ये दिस इज अ रिंग, स्मॉल रिंग हैविंग विड्थ ऑफ सम वैल्यू दे देंगे उसे, ये रिंग है हमारी। ऐसे उसी में एक रिंग ले ली, इस रिंग की सेंटर से दूरी, मतलब कि इसका इस रिंग का रेडियस है x। डायग्राम नहीं दिखेगी तो बता देना मेरे को, x इज द रेडियस ऑफ दिस रिंग जो हमने कंसीडर की, छोटी थी।
और उसकी विड्थ भी कुछ है। ये जो आपने विड्थ देखी, विड्थ भी है, वो dx विड्थ मान लेते हैं, dx इसकी विड्थ है, विड्थ जो इसकी चौड़ाई है रिंग की। तो उसे मैं लिख लेता हूं पहले सो दैट क्लैरिटी रहे। कंसीडर किया हमने, कंसीडर ए स्मॉल रिंग, रिंग लिया हमने, उसका रेडियस कितना है, x रेडियस लिया हुआ, हैविंग रेडियस x एंड उसकी जो थिकनेस है, एंड थिकनेस, छोटी सी थिकनेस ली है dx। तो पहले छोटी सी थिकनेस की निकाली जाएगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देन सबका निकाल लेंगे जो भी होगा। ओके नाउ, अब ये जो नई रिंग ली है इसका भी कुछ एरिया होगा ना, इसका एरिया देखिए क्या होगा, इसका एरिया होगा, एरिया का बेसिक जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो इस रिंग का एरिया क्या होगा, सॉरी एरिया तो बाद में, इसकी लेंथ क्या होगी, लेंथ है इसकी, ये जो इसका सर्कमफ्रेंस है, तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई r होता है, बट इसका रेडियस रिंग का x है। लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ का मतलब इसकी थिकनेस, वो है dx इनटू dx। दिस इज द एरिया ऑफ ए स्मॉल रिंग विच वी हैव कंसीडर्ड, एरिया ऑफ स्मॉल रिंग इतना। अब इस स्मॉल रिंग का मास कितना होगा, तो पर यूनिट एरिया का मास है m अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो इतने एरिया का मास क्या होगा, लिख लेते हैं, मास ऑफ स्मॉल रिंग इज इक्वल्स टू जितना पर यूनिट एरिया का मास है इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे हमने जितने एरिया का निकालना है, विच इज 2 पाई एक्स इंटू dx। आई होप इतना स्टेप आपको क्लियर है। अब देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, मुझे उस स्मॉल रिंग का मास भी पता लग गया, मुझे उस स्मॉल रिंग की दूरी भी पता है, दूरी कितनी है सेंटर एक्सिस से, ये एक्सिस है ना, x की दूरी है। तो चलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। मोमेंट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल रिंग, तो फॉर्मूला इसका क्या बन जाएगा, फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मास हमारा अभी निकाला ऊपर, m अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई x इंटू dx, ठीक है, इंटू रेडियस का स्क्वायर। व्हाट इज द रेडियस, तो देखिए एक्सिस था ना, ये एक्सिस है, दूरी कितनी थी रिंग की जो हमने कंसीडर की x, तो उसका इंटू x का स्क्वायर। सो यू कैन सी हियर x स्क्वायर इंटू x, x क्यूब हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 2m x क्यूब, 2m x क्यूब, पाई पाई कैंसिल हो गया अपॉन r स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। सो ये निकाल लिया है जी हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब निकालना है टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल डिस्क। ये छोटा सा हमने एरिया लिया था, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, अब पूरे डिस्क का निकाल लेंगे। तो चलिए अब पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। तो वो आपको पता है क्या किया जाता है, उसके लिए इंटीग्रेट किया जाता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल डिस्क, सिंबल दे देते हैं उसे I, विच इज फर्दर इक्वल्स टू, इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन की इंटीग्रेशन की जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ 2mx क्यूब अपॉन r स्क्वायर इंटू dx। अब लिमिट बतानी है कहां से कहां, लिमिट कहां से कहां होगी, तो देखिए दिस इज द डायग्राम। सो अब सिर्फ ये नहीं, सर्कमफ्रेंस नहीं ले रहे, अगर ये है ना डिस्क, ये तो सेंटर से लेके इस पूरे पार्ट की जो एरिया का पूरा पार्ट आ रहा है, तो बेसिकली लिमिट ली जाएगी 0 टू पूरा यहां से लेके यहां तक r, ये इसकी लिमिट होगी फ्रॉम सेंटर टू द एंड ऑफ द डिस्क। तो डिस्टेंस यहां तक पूरा इंटीग्रेट करते हैं कि 0 टू r लिमिट लगाता है, ठीक है। सो लिमिट इज फ्रॉम 0 टू r। अब आप एक चीज देख सकते हो कि इंटीग्रेशन किसकी होनी है, 2 इज कांस्टेंट, मास इज कांस्टेंट, रेडियस इज कांस्टेंट, x जो है ना
वो अलग अलग वैल्यू हो सकती है। अगर हम रिंग जो कंसीडर कर रहे हैं वो दूर लेंगे या पास लेंगे, उसकी वैल्यू चेंज होगी। तो वेरिएबल यही है, एज यू कैन सी dx है, ठीक है। सो इट इज फर्दर इक्वल्स टू 2m, बाहर निकालूंगा, आर स्क्वायर बाहर निकालूंगा, इंटीग्रेशन कर दी जाएगी फ्रॉम 0 टू r एक्स क्यूब की विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। नाउ आपको पता है पावर फंक्शन है, पावर फंक्शन की इंटीग्रेशन होती है एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो इट विल बी 3 प्लस वन अपॉन 3 प्लस वन मीन्स एक्स रेज टू पावर 4 अपॉन 4। फिर लिमिट भी पुट करेंगे, मैं अब शॉर्टकट लगा रहा हूं क्योंकि इंटीग्रेशन आपको एज्यूम कर रहा हूं कि आती है। फिर x 4/4 आएगा, अपर लिमिट r, लोअर लिमिट 0, तो हमारे पास बचेगा r रेज्ड पर 4/4, तो मैं डायरेक्टली वही लिख रहा हूं। i इज इक्वल टू 2 वही रहा, m वही रहा, r स्क्वायर वहीं पे रहा, इंटीग्रेशन x क्यूब की जाएगी तो हमारे पास आता है लिमिट पुट करने के बाद r रेज्ड पावर 4 डिवाइड बाय 4। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कुछ कैंसिल होगा, 2 1 जा 2 2 जा 4, आर स्क्वायर और 4, ये दो पावर बचेगी बस, तो यू विल गेट 1/2 एम आर स्क्वायर। तो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क अबाउट एन एक्सिस, उस एक्सिस के अबाउट जो उसके सेंटर में से पास हो रहा है, या सीधा बोल दिया जाए सेंटर ऑफ मास में से पास हो रहा है। So this is the required expression. मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डिस्क की वैल्यू याद रखनी है बेटा। देखो बाकी के एक्सिस की वैल्यू याद हो ना हो, जो याद नहीं है वो हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। बट वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी तब एप्लीकेबल होगी अगर आपको सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होगा। इसलिए हम हमेशा कभी भी अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं डेरिवेशन में, तो सिर्फ पहले सेंटर ऑफ मास का निकाला जाता है, ये सारा मैथमेटिकल प्रोसेस करके। उसके बाद आप जो मर्जी निकाल सकते हो। तो ये वैल्यू याद होनी चाहिए, सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस की मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बाकी आप अगर ये याद तो आप कोई भी निकाल सकते हो। अब हम आगे निकालेंगे भी, एक दो मैं निकालूंगा आज, आपको एक दो घर के लिए होमवर्क दे दूंगा, क्योंकि हमने कल सारे पार्ट निकाले थे, ऐसे आप कोई भी पार्ट निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं अब शीट चेंज कर लूं। ये वैल्यू याद है आपको, हाफ एम आर स्क्वायर। लेट मी चेंज दिस शीट, या नोटबुक की निकाल लेते हैं। ओके यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट शीट बाद निकालेंगे। आई होप हाँ आ गया होगा आपके सामने, मुझे तो दिख रहा है, तो अज्यूम कर रहा हूँ आपको भी दिख रहा है। तो चलिए अब निकालते हैं इसका सेकंड स्टेप, कोई अलग एक्सिस पे लेते हैं, डिफरेंट एक्सिस विल टेक, ठीक है। तो हम वो एक्सिस ले रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर। अगर ये डिस्क है, ये है डिस्क, तो इस एक्सिस के अराउंड निकालना है जो उसका डायमीटर है। ये डायमीटर ले लो या ये डायमीटर ले लो, इट्स योर चॉइस। और ये है वो एक्सिस जो सेंटर में से पास हो रहा है, जेड एक्सिस। तो नाम दे देते हैं इसे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ठीक है। अब क्योंकि हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है उस एक्सिस पे जो डायमीटर पर लाई कर रहा है, विच इज लाई ऑन द डायमीटर, तो अब यहां पे कौन सी थ्योरम लगेगी, यहां पर लगेगी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। वी विल यूज परपेंडिकुलर, क्योंकि हमने इस मान लो इस एक्सिस के राउंड निकालना है जो डायमीटर है, और हमें उस एक्सिस की वैल्यू पता है जो उसके परपेंडिकुलर है शीट के या प्लेन के, डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है जेड एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। इसकी वैल्यू पता, तो इसकी हम इजीली निकाल सकते हैं। तो मैं यूज करने जा रहा हूं अकॉर्डिंग टू थ्योरम, अकॉर्डिंग टू perpendicular axis theorem, perpendicular axis theorem,
वो थ्योरम क्या कहती थी? मोमेंट ऑफ इनर्शिया along z axis equals to moment of inertia along x axis plus moment of inertia along y axis. This was the theorem, I guess. यही थी. हाँ, ये था. ठीक है. अब z एक्सिस कौन सा लिया जा रहा है? z एक्सिस वो वाला लिया जा रहा है जो कहां से पास हो रहा है, विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर. तो उसकी वैल्यू अभी निकाली हमने. कितनी वैल्यू आई थी उसकी? उसकी वैल्यू आई थी हाफ ऑफ एम आर स्क्वायर. तो लिख लेते हैं पहले, हाफ ऑफ एम आर स्क्वायर इक्वल्स टू आई एक्स और आई वाई दोनों डायमीटर के अलॉन्ग है, तो इसको दोनों डायमीटर ही है तो दोनों सेम है. इट मीन मैं उसको लिख सकता हूँ आई डी प्लस आई डी, क्योंकि दोनों एक्सिस डायमीटर वाले ही है. तो डायमीटर वाले तो वैल्यू फिक्स है, सेम है, तो दोनों को मैं आई डी से नोट कर रहा हूँ. इट बिकम्स 2 टाइम्स आई डी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया along the diameter, half of mr square. So it means moment of inertia about the diameter is given by 1 by 4 mr square, जो 2 id के साथ मल्टीप्लाइड है, इधर जाके डिवाइड होगा. सो ये बन जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू 1 by 4 mr square. इसी तरह आप कोई भी चूज कर सकते हो, एनीथिंग यू कैन चूज, कोई भी डायमीटर. एक और मैं ले लेता हूं, चलो थर्ड मैं ले लेता हूं अबाउट एन एक्सिस. यहां पे डायग्राम बना दो छोटी सी कि यहां पर ये है डिस्क हमारी. मुझे निकालना है टेंजेंट के अबाउट. एक्सिस जो है वो टेंजेंट वाला है, और ये जो टेंजेंट है ये कैसा है? ये पैरेलल टू प्लेन. दिस इज पैरेलल टू प्लेन, मतलब प्लेन में से पास नहीं हो रहा, प्लेन के पैरेलल है. कि जैसे अगर ये डिस्क होगी ना ऐसे, इसके पैरेलल, ये ऊपर नहीं, इसके पैरेलल, प्लेन के पैरेलल होगा, लाइक समवट लाइक दिस. ठीक है. तो अब यहां पे कौन सी थ्योरम लग जाएगी? डायमीटर रहा ये. ठीक है. तो डायमीटर के पैरेलल ये टेंजेंट वाला एक्सिस है. डायमीटर वाले एक्सिस की वैल्यू आपको पता है, ऑलरेडी अभी निकाली है. तो यू कैन यूज पैरेलल एक्सिस थ्योरम. अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम, वो क्या कहती है? वो कहती है, इसका कुछ नाम देते हैं, इस टेंजेंट वाले को कुछ नाम दे देते हैं. इसका नाम है ए बी और डायमीटर वाले का आई डी. ठीक है. इस थ्योरम के अकॉर्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग ए बी इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया द अबाउट एन एक्सिस जो इसके पैरेलल है. इसके पैरेलल है आईडी वाला, प्लस मास ऑफ द बॉडी इनटू डिस्टेंस जो इनके बीच का होगा. तो डिस्टेंस है रेडियस इसका आर स्क्वायर. चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे. तो वैल्यू पुट करने पे हमें जो मिलता है वो क्या मिलता है? आईडी की वैल्यू 1 by 4 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर. तो ये क्या बन जाता है? यू कैन चेक. ये बन जाता है हमारा 5 by 4 mr स्क्वायर. 5 by 4 mr स्क्वायर. तो ये सारा का सारा मैथमेटिकल डेरिवेशंस है, इनको हमें समझना होगा. सेंटर वाले की वैल्यू ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर वो वैल्यू आपको पता है तो आप कोई भी अबाउट एनी एक्सिस यू कैन फाइंड द वैल्यू. तो हम आपको चार्ट देंगे, चार्ट ऑफ द वैल्यूज ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. आपको मेन वैल्यूज याद रख लेनी है. आपको मैं बता दूंगा. सफेयर की होगी, डिस्क की होगी, रिंग की होगी, रॉड की होगी और सिलेंडर की होगी. और बाकी एक्सिस छोड़ दो, सिर्फ सेंटर एक्सिस की बात आप याद कर लेना. बाकी आप खुद ये थ्योरम लगा के फाइंड कर सकते हो इजीली. ठीक है. हाँ, अब इसकी एक्सिस बची है. वो टेंजेंट जो परपेंडिकुलर होगा वो आपने खुद निकालना है. वो आपके लिए घर का होमवर्क. मैंने टेंजेंट लिया था जो पैरेलल है प्लेन के, आपने टेंजेंट लेना जो प्लेन के परपेंडिकुलर है. ठीक है. तो चलिए मैं शीट चेंज कर लूं और लास्ट आज का निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन रॉड ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन. एक रॉड ली जाएगी, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालेंगे. तो मैं पहले शीट निकालने नहीं, तो तेरे को डाउट है तो पूछ लो.
चलिए, तो मेरी तो शीट तैयार है। हाँ जी, so let us start न्यू बॉडी जो हम लेने जा रहे हैं, and the new body is rod. Moment of inertia of thin rod of uniform क्रॉस सेक्शन। ठीक है, चलिए, दिस इज द टॉपिक। एक हमारे पास रॉड है, ठीक है, तो दिस इज द रॉड, यहाँ पे बना देता हूँ साइड में थोड़ा। ये रॉड है हमारे पास, बिल्कुल सीधी और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है उसका, ऐसे। ठीक है, तो पहला पार्ट वही है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, सेंटर से पास हो रहा है और इस रॉड के परपेंडिकुलर भी है। मतलब अगर ये सेंटर है इसका, मान लेते हैं ये सेंटर है इसका, ठीक है, तो ये एक्सिस है जो इस रॉड में से परपेंडिकुलरली पास हो रहा है, ऐसे। इस रॉड की लेंथ ले लेते हैं, टोटल लेंथ है इस रॉड की, कैपिटल एल से डिनोट कर देंगे। टोटल लेंथ ऑफ द रॉड इज कैपिटल एल। ठीक है, और अगर टोटल लेंथ कैपिटल एल है और ये हमारा एक्सिस है जिसका नाम कुछ भी दे दो, एक्स एक्स डैश दे दो, तो मतलब एक्सिस के इस तरफ भी लेंथ l/2 होगी और इस तरफ भी लेंथ l/2 होगी, क्योंकि एक्सिस सेंटर में से पास हो रहा है। अब वही बात है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर फाइंड करना है, पहले छोटे से पार्ट का फाइंड करेंगे, देन होल बॉडी का, मतलब होल रॉड का फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए, L इज द लेंथ ऑफ द रॉड, लेट कर लेते हैं, लेट L इज द लेंथ ऑफ रॉड एंड M इज द मास ऑफ रॉड। अब आपको यहां से आइडिया लग चुका होगा, दो हमने बॉडीज ली थी, यू कैन गेट द आइडिया कि अब सर ने क्या करना है यहाँ पे। अब सर ने एक छोटा सा पार्ट लेना है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए फॉर्मूले में क्या चाहिए, मास और डिस्टेंस। तो मास अगर छोटे से पार्ट का अगर निकालना होगा तो पहले क्या निकालना तो हमें यहाँ पे पड़ेगा, पहले निकालना पड़ेगा एक मास पर यूनिट लेंथ, क्योंकि अगर एक यूनिट लेंथ की वैल्यू पता है तो आप चाहे जितनी मर्जी की वैल्यू निकाल लो। तो अब अगर एल लेंथ का मास इतना है तो मास पर यूनिट लेंथ क्या होगा, मास पर यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू m/l। ये आ गया हमारा मास पर यूनिट लेंथ। अब बारी आती है कुछ कंसीडर करने की, एक छोटा सा पार्ट कंसीडर करेंगे जिसका पहले निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मान लो ये छोटी सी, इतना पार्ट लिया मैंने, स्मॉल पार्ट dx, दिस इज दी स्मॉल पार्ट dx, ये dx छोटी सी लेंथ, dx इज दी स्मॉल लेंथ, ये छोटी सी लेंथ, इसकी देखो विड्थ बड़ी छोटी सी है dx। इसकी दूरी जो सेंटर से है ना, लेट्स से इट्स डिस्टेंस इज x, x मान लेते हैं इसका डिस्टेंस है एक्सिस से। ठीक है, अब अगर मुझे इतने लेंथ की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है, पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए मास पता होना चाहिए इसका। यूनिट लेंथ का मास इतना है तो dx लेंथ का मास कितना होगा, हम लिख सकते हैं मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट, मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट कितना होगा, जितना 1 की वैल्यू है इंटू हमारी जितनी लेंथ है इंटू dx।
दिस इज द मास। अब निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो निकालते हैं MOI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल एलिमेंटल लेंथ, ऑफ स्मॉल लेंथ। फॉर्मूला है मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मास इसका कितना आया है M/L इंटू dx, और डिस्टेंस क्या है इसका एक्सिस से, यू कैन सी इस dx लेंथ का डिस्टेंस है एक्सिस से x, तो x का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो निकल गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्मॉल लेंथ का। अब निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंप्लीट लेंथ का। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल रॉड, उसके लिए क्या किया जाएगा, इंटीग्रेट किया जाएगा। इंटीग्रेट किया M/L dx इंटू x का स्क्वायर। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग, लिमिट कहां से कहां तक हमने करना है। अगर आपको याद हो, डिस्क था ना, डिस्क डिस्क ऐसी थी, ये एक्सिस था, ठीक है, उसकी भी ली थी सेंटर से यहां तक। अब इसका ना लेंथ है, लेंथ लेंथ के लिए ध्यान देना है। तो इसका ना एक्सिस से इस लेंथ का भी और एक्सिस से इस लेंथ का भी लेना है। एक ही एक्सिस है इसकी, ओनली वन एक्सिस, ये सिर्फ इसकी लेंथ है, इसका कोई एरिया नहीं है, सिर्फ लेंथ के अलाउंग बात की जा रही है। तो लेंथ दो पार्ट में डिवाइड हो गई है, आधी लेंथ लेफ्ट साइड है, आधी लेंथ राइट साइड है। तो हमने यहां से इसकी भी लिमिट, इसकी भी लिमिट इंक्लूड करनी है। तो जो एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड होती है उसको हम देंगे, हमने -L/2 से लेकर +L/2 तक इंटीग्रेट कर देना। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये एक्सिस हम ले रहे हैं ना, एक्सिस, और ये भी लेंथ जो है इट इज ए लीनियर। तो एक्सिस के इस तरफ वाली चीजें नेगेटिव होती है, इस तरफ वाली पॉजिटिव। तो हमने ये भी लेंथ इंक्लूड की, बट विद नेगेटिव साइन, क्योंकि वो नेगेटिव साइड है, और ये एक्सिस के उस तरफ है, L/2 लिया। और अब लिमिट पुट करके हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे। इट इज इक्वल्स टू M बाहर आ जाएगा, L बाहर आएगा, इंटीग्रेशन होगी एक्स स्क्वायर की विद रिस्पेक्ट टू dx फ्रॉम -L/2 टू +L/2। ओके, अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, इसकी इंटीग्रेशन होगी x³ क्यूब, क्योंकि 2 + 1 / 2 + 1 आएगा यहाँ पे। सो I इज इक्वल्स टू M/L x³ / 3 -L/2 to +L/2। सो ऑन, आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज आप x की जगह L/2 लिखोगे, फिर वो सारा आपको पता है। तो मैं डायरेक्ट अब वैल्यू लिखने जा रहा हूं, जो हमारा आंसर आता है लिमिट पुट करने के बाद वो कुछ ऐसा दिखता है। m, ये 3 जो है बाहर आ जाएगा, 3L, L³ / 8 + L³ / 8। ये है वैल्यू आफ्टर पुटिंग द लिमिट्स। अब कुछ कैंसिल भी होगा, कर दिया जाए M/3L, तो ये आ जाता है 2L³, क्योंकि एलसीएम 8 है दोनों का सेम। तो यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, ये L और क्यूब स्क्वायर कैंसिल, 2 1 2 4 8। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो वैल्यू आई है I, इट इज इक्वल टू 4 3 12, 1/12 ml का स्क्वायर। ये है वैल्यू जो आपको याद रखनी है, जो इंपॉर्टेंट है। Moment of inertia of a rod about an axis passing through its center. This is important. ये याद हो गया, मतलब आप कोई भी एक्सिस दे दो, एरा एक्सिस, इधर लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, प्लेन से पास हो रही है, प्लेन के पैरेलल है, जो भी एक्सिस लोगे, एक ही पार्ट है फिलहाल इसका, वो आपको होमवर्क दे रहा हूं। वो क्या है, अबाउट एन एक्सिस जो इस रॉड के टेंजेंशियल है, ठीक है, अबाउट जो इस रॉड के
टेंजेंट में है और इसके परपेंडिकुलर, मतलब ये एक थी हमारी ना ऐसे सेंटर में से ये पास हो रहा है, ठीक है, हमारा ये एक्सिस जो इसके एज को छू कर जा रहा है, तो यू कैन सी कि दोनों पैरेलल है, बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम आप फाइंड कर लोगे इजीली। तो आपका होमवर्क है। तो ये थे हमारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की टेक्निक मैथमेटिकल वे में, और आपको बाकी की वैल्यूज सिर्फ याद रखनी है। एनसीईआरटी में, वो एनसीईआरटी बुक सबके पास होती है, उसके लास्ट में या इसी चैप्टर के बीच में, आइदर इस चैप्टर में ही एक चार्ट दिया होगा और बुक के लास्ट में एक चार्ट दिया होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यूज का। उसमें आपको जो वैल्यूज याद रखनी है, किस किस की जो ज्यादातर यूज में आती हैं, वो आपको बता देता हूं। यहाँ पर थोड़ी स्पेस है, और सेंटर वाली ही याद रखना कि ज्यादातर वही आती है। एक रिंग की वैल्यू, डिस्क, रॉड, सिलेंडर, स्फीयर, बस ये वैल्यूज। कोन वैसे और भी बड़ी सारी होती हैं, कोन होता है वगैरह, बड़ी सारी चीजें होती हैं। एक स्फीयर दो है, स्फीयर भी दो होंगे, सॉलिड और हॉलो। इतनी भी वैल्यू याद रख लो, बहुत है आपके लिए, ज्यादा नहीं है। 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज है बस, 6 वैल्यूज यू हैव टू रिमेंबर। और बाकी की अगर कोई एक्सिस आ जाए तो आपको मैंने बता दिया है, परपेंडिकुलर और पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज कर सकते हो आप इजीली। तो आज की क्लास इतनी रखते हैं, थोड़ी मैं अटेंडेंस ले लूं, उसके बाद हम क्लास खत्म करेंगे। और ये चैप्टर भी ओवर, आप नेक्स्ट क्लास में जब भी होगी इस चैप्टर की कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट द क्लास इज ओवर नाउ, अटेंडेंस ले लीजिए एक बार। ओके डन, यू में लीव बेटा। थैंक यू सर। कुछ डाउट है तो पूछ लो। थैंक यू सर। लीव। थैंक यू सर। थैंक यू। गुड बाय, गुड बाय। थैंक यू सर। वेलकम बेटा, वेलकम। रुचिरा, संबोधनी, लीव, क्लास इज ओवर नाउ। कनन, महाजन, रुचिरा, संबोधनी, leave the class. Kanan Mahajan, Ruchira Verma, Samodhini, leave the class.